नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे और विकास सिन्हा यहाँ से आधे घंटे में मिड कैप इंडेक्स और साथ ही बाजार का सारा लेखा जोखा लेकर हाजिर हैं। एक दिन की छुट्टी के बाद ट्रंकेटेड वीक, सोमवार की छुट्टी के बाद बाजार आज भारतीय बाजार मंगलवार को खुले मंदी की चाल, फीकी शुरुआत होती दिखी थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार में अच्छी खासी मजबूती और इसके पीछे की वजह है यूरोपियन यूनियन से एफटीए और अमेरिकी टैरिफ में कमी के संकेत आते हुए दिखे। इसने बाजार का मूड संभाला, सुधारा और इस वक्त अगर देखेंगे बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में हरे निशान के साथ कामकाज है। 120 अंकों की मजबूती, निफ्टी जहां लाल निशान दिखाया था, बिकवाली या वॉलिटिलिटी थी, वहां पर 25,160 के स्तर इस वक्त हरे निशान में कामकाज। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह 250 अंकों की बढ़त पर कामकाज है। 58,700 के इर्द गिर्द यहां पर ट्रेड। 182 अंकों की मजबूती आप सेंसेक्स में भी पाएंगे, बढ़त के साथ 81,700 के पार इस वक्त खड़ा हुआ। और छोटे मझौले स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी नजर डालिएगा जरूर, वहां पर भी वॉलिटिलिटी थोड़ी थमती हुई और बाजार में सेंटिमेंट थोड़े सुधरते हुए बिल्कुल नजर आए हैं। निचले स्तरों से बाजार में मजबूती की चाल इस वक्त है। बहरहाल इंडिया विक्स की अगर बात करें, वहां पर अब भी हम देख रहे हैं करीब 6% के स्पाइक्स है, विच इज अ कंसर्न। जैसे मैं बता रही हूं, बाजार की शुरुआत फीकी हुई थी और उसके बाद ये सेंटिमेंट सुधरता हुआ ऑफकोर्स ऑन द बैक ऑफ न्यूज फ्लो इस वक्त नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर देखेंगे तो डिक्लाइंस का पलड़ा अब भी भारी है। मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त लार्जर प्लेयर्स की तरफ से अगर देखेंगे, एक्सिस बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स हैं जहां से हम देख रहे हैं मजबूती। करीब 2 से लेकर 5.5% तक के गेन्स इन स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड लार्जर लगार्ड्स की अगर बात करें, लूजर्स कोटक महिंद्रा बैंक, एमएनएम, विप्रो, मारुति सुजुकी, मैक्स हेल्थ केयर, इटर्नल जैसे काउंटर्स है जहां से गिरावट इस वक्त हाथ लगी है। लेकिन मिड कैप में एक्शन कहां पर है ये एक बार आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद जब हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे बातचीत हम करेंगे। मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार आ जाएंगे। एसबीएफसी फाइनेंस डाउन साइड एक्शन, यहाँ पर 12% की गिरावट जहां पर देखने को मिली है। Q3 में कंपनी के मार्जिन्स पर दबाव है, नतीजे जो आए हैं वो कमजोर आए हैं और इसी के चलते हमने देखा एसबीएफसी फाइनेंस में गिरावट के साथ फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। इस वक्त बाजार में रिजल्ट्स ही एक इवेंट ट्रिगर है जिसके इर्द गिर्द हम देख रहे हैं मार्केट का एक्शन। स्टॉक स्पेसिफिक चाल तो एटलीस्ट निर्भर करती हुई दिख रही है। वनसोर्स स्पेशलिटी 6% गिरावट है, यहां पर भी कंपनी की आय नतीजे जब आए तो कमजोर थी, इसके चलते आय में 26% की गिरावट और स्टॉक प्राइस में गिरावट ऑन द बैक ऑफ वीक रिजल्ट्स। और एमसीएक्स 5% का उछाल है, पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज फ्लो, रिजल्ट अच्छे आए हैं, आय और मुनाफे में अच्छी ग्रोथ के चलते स्टॉक में मूव नजर आ रहा है। हमारे साथ मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। भारतीय बाजार की शुरुआत आज हमने देखा कमजोर और उसके बाद सेंटिमेंट सुधरते हुए, कैसे देखेंगे यहां से आगे सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी। तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि आज जब हमने पुल बैक देखा, एक बाउंस बैक देखा मार्केट में, तो भी निफ्टी ने अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है। मेरा समझना है कि जब तक 25,400 450 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी। इसलिए कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस लगा ले 24,900 का। अगर 24,900 के नीचे निफ्टी फिसलेगा तो नीचे की तरफ 24,700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए उछाल पे अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और एग्रेसिव होकर खरीदारी 25,450 के ऊपर ही करनी है। एग्रेसिव खरीदारी 25,450 के ऊपर की करनी है, लेकिन अगर आपको अभी उछाल मिलता है तो वहां से आपको निकलना है। इस सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। ये है मानस जायसवाल का नजरिया। मानस, कुछ कॉल्स आज के लिए आप सजेस्ट करेंगे क्या हमारे व्यूअर्स को कि वहां पे उनको अच्छी प्रॉफिट बन सकते हैं, ऐसे कोई कॉल्स? तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है, दोनों लॉन्ग साइड पे रिकमेंडेशन है, क्योंकि इस मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में बने हुए हैं। तो उनमें से एक एपीएल अपोलो है, जहां पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट आज चार्ट्स में देखने को मिला है। तो एपीएल अपोलो में 2044 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 2160 2160 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और देखिए, मेटल क्षेत्र में भी काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर हमने लगातार स्ट्रेंथ देखी है। उनमें से एक जेएसडब्ल्यू स्टील है, जहां पर हमने कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन जो जो मेन ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है। आज हमें जेएसडब्ल्यू स्टील में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसे हमें ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट समझना चाहिए। 1189 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करेंगे। 1265 तक के टारगेट पॉसिबल। ओके, 1265 तक के टारगेट के लिए आपको जेएसडब्ल्यू में खरीदारी करने की सलाह दी गई है मानस जायसवाल की तरफ से। चलिए एक काम करते हैं, मिड कैप में एक्शन कहाँ है, जरा एक बार एक नज़र उस पर भी देखते हैं हम कि कौन से ऐसे
शेयर्स और काउंटर्स हैं जहां पे आज मिड कैप में एक्शन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे एक्शन सबसे पहले लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर कौन से शेयर्स हैं जो चढ़ रहे हैं। प्रीमियर एनर्जी आपको दिखेगा टॉप गेनर्स में, उसके अलावा एपीएल अपोलो, सोना कॉम्स, उसके अलावा यूपीएल आपको दिखेंगे। ये टॉप गेनर्स के आपको 4 शेयर्स दिखेंगे जो मिड कैप के 100 के शेयर है, मिड कैप 100 के अंदर शेयर है। उसके अलावा आप देखेंगे तो नेशनल एल्यूमिनियम, बीएसई और बीडीएल, यहाँ पे भी अच्छे खासा मोमेंटम बना हुआ है। ऑयल इंडिया के शेयर में भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है, करीब करीब 2% ये शेयर चढ़ा हुआ है। गिरावट कहाँ से आ रही है मिड कैप में, अगर उस पर नजर डालें तो पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार आपको दिखेगा टॉप लूजर्स में। 3% के आसपास की गिरावट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। डिक्सन टेक में आज भी गिरावट है, 2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी दिनों से। गोदरेज प्रॉपर्टीज गिरावट यहाँ भी लगातार जारी है, 2% के आसपास की गिरावट यहाँ भी है। पतंजलि फूड्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी 2% की। उसके अलावा मोतीलाल ओएफएस, इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, भारतीय हेक्सा, ये कुछ शेयर हैं जहां पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी मिड कैप में। चलिए एक काम करते हैं, पहले तेजी वाले जो शेयर्स हैं उनके ऊपर राय ले लेते हैं एक बार। प्रीमियर एनर्जीज कुछ दिनों से गिरावट थी लगातार और अब जो है वो शेयर में तेजी लौटी है। मानस, कोई नजरिया आपका बनता है क्या इस शेयर पर? तो देखिए निगेटिव है, ट्रेंड निगेटिव है। आज हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। आई थिंक इस बाउंस बैक पे खरीदारी नहीं करनी है। हाई लेवल पे अगर आप देखें तो 725 से 750 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो अगर 750 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ही खरीदारी करनी है। उससे पहले कोई भी बाउंस बैक मिले तो वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 680 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। सिटी का स्टॉप लॉस आपको लगाना है अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। एक और शेयर आज तेजी दिखा रहा है, एपीएल अपोलो का 3.5% के आसपास ये शेयर चढ़ गया, 2070 के भाव पर पहुंच गया है और ये एक महीने के आसपास जो है वो 11% के आसपास, 3 महीने में 18% के आसपास रिटर्न ये शेयर दे चुका है। ठीक है, इस शेयर पे भी आपको नजर रखनी है। एक और शेयर पे आगे बढ़ते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम की बात करते हैं जरा। यहाँ पे भी करीब करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। नाल्को की बात मैं कर रहा हूँ। मानस, इस पे कोई नजरिया आपका बनता है क्या? हालांकि मेटल शेयर पूरा जो है वो मेटल पैक इस वक्त चल रहा है, नाल्को पर स्पेसिफिक आपका कोई व्यू? तो देखिए नैल्को पे व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। हायर टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड है और जब तक ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहे तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 360 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 405 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल नाल्को पर मिलती हुई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो मेक इन इंडिया को लेकर, शिप बिल्डिंग की बेहतरी और भारत की इकोनॉमी पर जो ताजा अपडेट्स आ रहे हैं वो लगातार आपकी स्क्रीन पर। मेक इन इंडिया पर सरकार का फोकस है। रिफाइनिंग क्षमता में दुनिया भर में भारत दूसरे स्थान पर है। शिप बिल्डिंग के लिए करीब 70,000 करोड़ मुहैया किए गए हैं, ये खबर आती हुई। और तमाम डिटेल्स इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। ट्रेड को लेकर, भारत के इकोनॉमी के हालात को लेकर और भारत में एलएनजी की डिमांड, एलएनजी की वैल्यू चेन पर काम करने की जरूरत है और यहां पर आगे फोकस करने की जरूरत है। ये बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इस वक्त आती हुई। इस पर लगातार जो अपडेट्स आएंगे हम फ्लैश के जरिए आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। लेकिन साथ साथ मार्केट में मिड कैप के इंडेक्स पर हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें कुछ और स्टॉक्स को एडअप करते हैं। प्रीमियम एनर्जीज का जिक्र अभी किया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मानस, जो शिप बिल्डिंग स्पेस की बात हो रही है, भारत यूरोपियन यूनियन के बीच बड़े समझौते की बात हो रही है। इसमें तमाम सेक्टर्स और स्पेसेस की बेहतरी और विकास की बात की और शिप बिल्डिंग का जिक्र भी हुआ है इसमें। सो डिफेंस शिप बिल्डिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? अगर आप देखें बजट से ठीक पहले ये स्पेसेस सेक्टर्स है जो फोकस में भी आ जाते हैं। तो देखिए डिफेंस क्षेत्र में थोड़ा सिलेक्टिव होके ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। अगर हम बीडीएल की बात करें तो बीडीएल में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बीडीएल में खरीदारी करनी है तो वेट करेंगे। 1480 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी है, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन इसी क्षेत्र में अगर एक ट्रेड लेना हो लॉन्ग साइड पे तो वो बीईएल रहेगा। अगर आप बीएल में देखें तो यहाँ पर जब भी गिरावट देखने को मिली है तो 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। मेरा समझना है कि जब भी ये 420 के बाहर निकलेगा, उसके 420 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ये 500 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा नेक्स्ट मूव के लिए। तो यहाँ पर आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 400 रुपए के नीचे लगाना है।
ओके, तो चलिए स्ट्रैटेजिकली इस स्पेस को प्ले आउट करना चाहिए कहना है मानस का, और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी उनकी तरफ से आते हुए एक और स्टॉक है मिड कैप में गोडफ्रे फिलिप्स। काफी दिनों के वॉलेटाइल मूव्स के बाद आज वापस से चलने की कोशिश कर रहा है मानस। पिछले एक महीने की चाल अगर देखेंगे करीब 30% के डाउन ट्रेंड्स देखे हैं, और यही वही स्टॉक है जो कि खबरें और न्यूज फ्लोज एडजस्टमेंट्स के चलते फोकस में रहा है पिछले साल। आज के सत्र में मजबूती दिखाने के बाद ऊपरी स्तर से हल्का भी हो रहा है ये स्टॉक, क्या राय होगी? तो यहाँ पर भी निगेटिव ही है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 4 या 5 दिनों की गिरावट के बाद आज हमें एक पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन हाई लेवल पे काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। पूरा जो रेंज है 2100 रुपए से लेकर 2150 की रेंज, यहाँ पर 2 से 3 रेजिस्टेंस दिखते हैं चार्ट्स पे। मेरा समझना है कि 2150 के ऊपर ही खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी ना करें। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो स्टॉप लॉस आपको जरूर से लगाना है 1974 के नीचे। ठीक है, 1974 के नीचे जिनकी पोजीशन है वो स्टॉप लॉस लगा कर रखे, नई खरीदारी से बचे, ये राय फिलहाल मिलती हुई। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। हमारे साथ हमारे मेहमान मानस जायसवाल लगातार बने हुए हैं, मानसी भी बनी हुई है। एक काम करते हैं, फोकस कर लेते हैं जरा उन शेयरों पे जहां आज मिड कैप में गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट वाले जो शेयर उनमें आप देखेंगे तो डिक्सन टेक जो है वो टॉप 4 में आपको दिखेगा। आज में शेयर में करीब 2% के आसपास की गिरावट है, और पिछले परफॉर्मेंस को अगर देखें 1 महीने में 21% और 3 महीने में 35% करेक्ट हो चुका है ये शेयर। मानस, कोई नजरिया आपका बनता है क्या? क्योंकि हमारे 12 से 1 के कॉलर शो में भी कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस पर सवाल पूछते हैं कि उनके पास ऊपर के भाव पे हैं, क्या करें, क्या उनके भाव आएंगे, करेक्शन इतना आ चुका है। देखिए, निकल तो बहुत पहले जाना चाहिए था, क्योंकि ट्रेंड तो मेरे ख्याल से 17,000 से नेगेटिव हुआ है। वहां से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और अभी भी कहीं पर कोई साइन नहीं है रिवर्सल के। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो 10,665 पे एक सपोर्ट था जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया है, उसके नीचे फिसला है। आई थिंक नीचे की तरफ 9,400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं डिक्सन में, और खरीदारी तब तक ना करें जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, जो कि अभी के लिए 11,450 के आसपास है। तो 11,450 के ऊपर जाए तभी आपको खरीदारी के बारे में सोचना है। फिलहाल नीचे जो है 9,400 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी यहाँ से भी 600-650 रुपए नीचे की बात हो रही है, उस तक की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ध्यान आपको यहाँ रखना है। एक और शेयर है लगातार कमजोरी दिखा रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज का, रियल एस्टेट सेक्टर का ये शेयर है, और गिरावट का अगर आप देखें 3 महीने में 33-34% के आसपास का करेक्शन यहाँ देखने को मिल चुका है। शेयर जो है वो लगातार करेक्शन दिखा रहा है, आज भी 2% के आसपास गिरा हुआ है। क्या व्यू बनता है मानस आपका इस शेयर पर, गोदरेज ग्रुप की कंपनी या गोदरेज प्रॉपर्टीज? देखिए, ये पूरा सेक्टर चार्ट्स पे निगेटिव लगता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी उन्हीं में से एक है जिसने, अगर हम पिछले 3 हफ्ते देखें तो 2100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के लेवल्स दिखा दिए हैं। तो बिल्कुल अभी भी कॉशियस अप्रोच ही रहेगी, कहीं पर कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं है। खरीदारी यहाँ पर भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही करेंगे, जो कि अभी के लिए 1750 है। नीचे की तरफ अगर एक दायरे देखने हो तो 1390 रुपए के टारगेट दिखते हैं, शायद 1390 रुपए की तरफ स्टॉक फिसल सकता है। ओके, तो चलिए ये राय गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 2% की गिरावट है, यहाँ से शायद फर्दर डाउन साइड भी एक्सपेक्टेड है, पोजीशंस हैं तो उसे रखना चाहिए, लेकिन गिरावट जो है वो बिल्कुल नजर आ रही है। और गिरावट वाले क्षेत्रों की अगर बात करें, बाजार में जहां इतना उतार चढ़ाव उठापटक का दौर है, ऐसे में हम देख रहे हैं फार्मा, मिड सेलेक्ट, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ये तमाम क्षेत्रों में तो गिरावट है ही, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर आज काफी गिर रहा है। ऑटो शेयरों में भी तेज गिरावट नजर आ रही है। लाइक्स ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 3.5% की बिकवाली, मारुति में करीब 2% की गिरावट, उससे भी ज्यादा की बिकवाली अब हावी होती हुई दिख रही है। दिग्गज ऑटो शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है? डिटेल रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताएं। देखिए, गिरावट की वजह यह है कि भारत और ईयू, जो कि 27 देशों का एक समूह है, उनके बीच में एफटीए जो टॉक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। लगभग 18-20 साल से ये बातचीत चल रही थी, अब जाके कंप्लीशन हुआ है और डील का ऐलान जल्दी हो जाएगा।
और इस डील में जो सबसे जो प्रमुख चीज है वो ये है कि यूरोप से जो कारें भारत में आती हैं उस पर अभी लगभग 110% के आसपास की ड्यूटी लगती है और वो ड्यूटी घट जाएगी और यहां पर कारें हो जाएंगी अफोर्डेबल यूरोपियन कार मेकर्स की, जिसमें कि BMW, ऑडी जैसी तमाम कार कंपनीज हैं। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जो कंपनियों के जो शेयर हैं आज टूट रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। हालांकि डोमिनेट करती हैं भारतीय कंपनियां, लेकिन मारुति हो गया, M&M हो गया, टाटा मोटर हो गया, इनके शेयरों में आज आप गिरावट देखेंगे, क्योंकि अगर विदेशों की कारें अगर यहां पर सस्ता होती हैं, मसलन स्कोडा, फॉक्सवैगन, ऑडी वगैरह, तो फिर इनके मार्केट शेयर पर थोड़ा इंपैक्ट तो जरूर आएगा। और जो प्रस्तावित है, अब देखते हैं कि आज जो आधिकारिक जो मुहर लगेगी जब ऐलान होगा इस डील का, तो उसमें यू में बनी कारें जो हैं 15,000 पाउंड यूरो से जो यूरो की जो कारें हैं उन पर जो ड्यूटी है उसमें कमी आएगी और ड्यूटी घट के हो जाएगी 40%। अब 15,000 यूरो यानी कि अगर इसको डॉलर में आप कन्वर्ट करेंगे लगभग $17,500 के आसपास ये बैठता है। उसमें भी कुछ कोटा की बात चल रही है कि 2 लाख कारों पर ही ये रिलैक्सेशन आएगा। लेकिन M&M, मारुति और कई सारी भारतीय कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। हालांकि एक राहत ये भी होगी कि भारत में जो लैंड रोवर डिफेंडर, जो कि जगुआर लैंड रोवर का ही ब्रांड है, टाटा मोटर्स का, अभी हम स्लोवाकिया से इंपोर्ट करते हैं, वो भी यहां पर सस्ती हो जाएगी। लेकिन पहले 5 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसे छूट दी गई है, उन पर ड्यूटी नहीं लगेगी। 5 साल के बाद ईवी को भी शायद इसके दायरे में लाया जाए और ये प्रपोज जो ड्यूटी है 40% की, 5 साल के बाद हो सकता है कि ग्रेजुअल मैनर में इसको घटा के 10% पर लाया जाए। BMW, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, वोल्वो, रेनो, ऑडी, ये तमाम कंपनीज हैं जिनकी कारें भारत में आपको आगे चल के सस्ती होती हुई नजर आएंगी। अब आप ये देखिए कि भारत में जो फिलहाल सालाना जो कारों की बिक्री है ये होती है 44 लाख की, और यूरोप की जो कार कंपनियों की जो हिस्सेदारी है भारत में वो 3% से 4% के बीच के आसपास का कुछ आंकड़ा है। और अकेले मारुति, टाटा मोटर, M&M की जो हिस्सेदारी है लगभग 2/3 की है, 62-63% के आसपास का ये आंकड़ा होगा, जिसमें से अकेले मारुति सुजुकी की जो हिस्सेदारी है वो है 41%। अब भारत एक ग्रोइंग मार्केट है। प्रोजेक्शंस ये है कि 2030 तक जो सालाना सेल्स होगी 60 लाख कारों की भारत में होगी, और अमेरिका, चीन के बाद भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, तो यहां पर पोटेंशियल है। और अगर यूरोपीय कंपनियों की कारें सस्ती होती हैं ड्यूटी कम होने के चलते, तो निश्चित तौर पर उनकी पकड़ मजबूत होगी। हालांकि अभी अगर हम शेयर की बात करें तो मारुति का जो शेयर है मार्केट शेयर 41% है, M&M का 13%, टाटा मोटर्स का 11%, Hyundai इंडिया का करीब 15% है, बाकी टोयोटा का 7%, किया का 6%, होंडा का 2%, और अगर आप यूरोप की कंपनीज की बात करें तो फॉक्सवैगन AG का 1% है, रेनो का 1% के आसपास का है, और अन्य की जो हिस्सेदारी है लगभग 2% के आसपास की है। तो ये स्थिति है और ये पिक्चर हो सकता है कि आगे आपको चल के चेंज होते हुए दिखे। हालांकि ये थोड़ा सा लंबी अवधि में होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट के चलते आज हम शेयरों पर इंपैक्ट देख रहे हैं। ओके, यूरोपियन यूनियन की डील से ऑटो शेयरों पर ये असर पड़ता है। अभिषेक, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स विस्तार से हमें बताने के लिए। लेकिन चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन का चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। आज हमारे साथ ऑप्शन की रणनीति लेकर राजेश भोसले जुड़ गए हैं एंजल वन के। राजेश, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आज का ऑप्शन ट्रेड? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए आज OMC स्टॉक्स में काफी एक अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। IOC, BPCL, HPCL तीनों काफी अच्छे ट्रैक्शन में। BPCL को अगर आप देखें तो प्रीवियस स्विंग लो और 89 EMA पे एक बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक बुलिश फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो BPCL का 360 का कॉल ऑप्शन बाय करना है फेब सीरीज का। ये अराउंड 11:30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करना है 9 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 16.5 का। इसका जो लॉट साइज है 1975 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप है वो होगा अराउंड 5000 के आसपास का, एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें वो होंगे 10,000 के। ठीक है राजेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स ऑप्शन के ट्रेड में बताने के लिए। BPCL 360 की कॉल खरीदने की राय इस वक्त आपको मिलती हुई। ऑप्शन को लेकर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है,
और ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है इसमें नुकसान झेलते हैं और इसी वजह से ऑप्शन एफएनओ ट्रेडिंग में उतरने से पहले अपने सलाहकार एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरें, क्योंकि ये रिस्की हो सकती है। इस बीच क्विकली आपको ये भी बता दें कि मार्केट के महारथी स्टॉक आज हमारे साथ एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च सनी अग्रवाल ने भेजा है। ये महारथी स्टॉक्स भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगे। समय की पाबंदी के चलते हम सनी से जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उनके महारथी स्टॉक जो हैं दोनों आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। इस वक्त अगर आप देखें बाजार में उतार चढ़ाव है काफी, और इसी के चलते हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार एडवाइस कर रहे हैं प्रैक्टिस करें आप कॉशन। एपीएल अपोलो सनी अग्रवाल की तरफ से एक ट्रेड आता हुआ, यहां पर आपको 6 से 12 महीने की समय अवधि को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाकर चलना चाहिए। एपीएल अपोलो ट्यूब्स टारगेट 2490 के वो बता रहे हैं, और यहां पर 6 to 12 मंथ्स यानी कि लंबी अवधि का थोड़ा नजरिया बनाकर चलें, इस पर खरीदारी की एक राय आपको मिलती हुई। मानस, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड कैप में साथ ही बाजार पर आपकी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। मिड कैप मसाला को मैं यहीं समेटने जा रही हूं। मुझे और विकास को फिलहाल आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। in association